कर लेते हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड बीएन झा, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असम दुर्रानी साहब, पाकिस्तानी पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रानी साहब, जो नया नया इश्क, नया प्यार, नई मोहब्बत बांग्लादेश और पाकिस्तान की है, कुछ कहेंगे, कुछ फरमाएंगे? देखिए, ये तो एक नेचुरल सा एक फिनोमेना है कि 1971 में जो एक घर जो था वो टूट गया था। अगरचे कि वो घर अभी भी अलग-अलग है, दोनों फैमिलीज़ जो हैं वो काफ़ी ग्रो कर चुकी हैं, बहुत सारी उनकी आबादी हो गई है, उनके आगे बच्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन वो एक जो छोटा-सा आपस में उनके दरमियान में जो रिलेशन था या ताल्लुक था, अगर उसको दोबारा वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई इश्यू है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेरा इसमें अगर मैं देखता हूँ, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश, अब जो इनके दरमियान में जो दूरियाँ पैदा हो चुकी हैं, जो पुल के नीचे से जितना पानी गुज़र चुका है, वो अब वो सिचुएशन कभी भी नहीं बन सकती, जो कि 1947 से लेके 1971 तक थी, अनटिल जी। और अनलेस कि भारत ने जो था वो अपना वहाँ पे उनको एक अलग जो था वो मुल्क बना के दिया। हम्म। खैर है, लेकिन मेरा दो दो चीज़ें अगर हम देखते हैं, तो उसमें ये है कि अब पाकिस्तान जो है बांग्लादेश में जो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई और मुझे वाक़ई समझ नहीं आई हम्म। कि इतनी आपने लोगों ने मेहनत की, आपने वहाँ पे अरबों डॉलर की आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने लोगों हम्म। को एक अलग मुल्क लेके दिया, आपने लोगों को ये बताया कि पाकिस्तान इंतहाई ख़तरनाक मुल्क है, पाकिस्तान ने आपके ऊपर ज़ुल्म किया, जबर किया, हम्म। वहाँ पे लोगों की असमत दरी की और उसके बावजूद भी जैसे ही ये मैडम हसीना की वहाँ पे रजीम ख़त्म हुई है, वो सारे एकदम पाकिस्तान की तरफ क्यों टिल्ट हुए? क्या ऐसा ऐसी क्या क्या कमी क्या रह गई थी? ऐसी कोताही क्या रह गई थी भारत की जानिब से? अगरचे कि भारत ने अपने तौर पे पूरी कोशिश की है, भारत ने अपना पूरा ज़ोर दिया, अपना तन, मन, धन तक उनके ऊपर निछावर किया है। लेकिन ये चीज़ जो है, ये मेरे लिए और वाक़ई बतौर एक तालिब इल्म के मेरे लिए काफ़ी संजीदा सवालात छोड़ती है कि इस किस्म की सिचुएशन क्यों पैदा हुई है कि मैंने बिलफ़र्ज़ मैं अगर हूँ, आपकी जगह पे मैं हूँ और मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने अपना अपना हिस्सा तक काट के, मैंने अपने बच्चों का हिस्सा तक काट के मैंने अगर इनको खिलाया है और उसके बावजूद भी अगर ये मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं, तो दे माइट बी देयर इज़ समथिंग फ़िशी। इंतजार करना होगा। असल में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने पूरा आंदोलन खड़ा किया और वहां कोई चुनाव नहीं हुआ, लोकतंत्र की चुनी हुई जी, सरकार जी। नहीं है, तख्ता पलट सरकार है। और यहाँ जो पे एक तख्ता चीज़ पलट सरकार है, सुन अगर आप लीजिए, बुरा बस मैं चीज़ थोड़ा ऐड सा कर दूँ। सुन लीजिए। देखिए, मैंने आपको बड़े प्यार से, इत्मीनान से सुना, बस थोड़ा सा, कुछ शब्द प्यार से। तो तख्ता पलट सरकार है। तख्ता पलट सरकार में जो छात्र आंदोलन था, वो किस लिए खड़ा हुआ? वो हुआ आरक्षण को लेकर। और वो आरक्षण को लेकर आंदोलन खड़ा हुआ, लेकिन उसके पीछे कुछ कट्टरपंथी ताकतें और जमात लोग थे। छात्रों के आंदोलन को बड़ा किया। आरक्षण को लेकर आंदोलन था और आरक्षण के आंदोलन में हसीना की सरकार पलट गई। हालांकि हसीना ने कहा कि यह पूरा खेल सेंट मार्टिन बंदरगाह को लेकर है और इसके पीछे अमेरिका है। और वाकई अमेरिका उसे चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक जो आपने कहा कि साहब ये दो भाई हैं, दो भाइयों के बीच जो दूरियां थी, जो हो गई थी, अब वो दूरियां खत्म हो गई। अब 1971 की बात आपने की, तो मैं समझ सकता हूं वो दर्द है आपके अंदर। और आपका ये कहना है कि अब दोनों जुड़ गए हैं, दोनों एक साथ हो गए हैं और अब वो चीज वापस लौट कर नहीं आएगी। उस दर्द को मैं समझ सकता हूं, लेकिन उस दर्द की दवा भी भारत ने ही दी थी। भारत युद्ध करने नहीं गया था, पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने लाखों लोगों की हत्याएं की, हजारों लोगों की हत्या की, महिलाओं की इज्जत लूटी। जब भारत से बर्दाश्त नहीं हुआ, तब भारत आया बड़े भाई के तौर पर। देखिए, बड़ा भाई तो आपके भी है भारत, और बड़ा भाई बांग्लादेश का भी है। आपने कहा कि वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था। जनाब, ये दोनों भारत के हिस्से थे, जो कि अब नहीं है। इसको यूं समझिए। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड बीएन झा, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। झा साहब, दुर्रानी साहब ने काफी बातें की, उनकी बातों को लेकर क्या कहेंगे? दुर्रानी साहब की बातों पे रिएक्ट करना मेरे ख्याल से जायज़ नहीं है, क्योंकि वो वही कहेंगे जो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो उनको सिखाती है। हम्म। अब उन्होंने भी कहा था कि काफ़ी पानी सर से गुज़र चुका है, तो इसलिए पाकिस्तान या बांग्लादेश कभी भारत का हिस्सा था या अफ़गानिस्तान कभी भारत का हिस्सा था। अब इसको हम लोग सिर्फ़ एक